जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछा है आपसे, क्या हो जाएंगे। तो सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है जो आपका बरगद है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, मोड बेट क्या था। बताइए साथियों, सभी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे देखने को, अच्छे से याद कर लीजिए। बताइए कि मोट बेट था, तो मोट बेट हो जाएंगे साथियों उत्पादन उत्पादक कर, ठीक है, उत्पादक कर हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है। बताइए कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है ना ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आप सभी लोग आंसर लगाइएगा। तो प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफा है ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर, तो ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। बताइए साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आए थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत में कौन आया था, तो ये हेनसोंग आए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हेनसोंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, लैगून क्या है। बताइए सभी लोग, लैगून जो है ये क्या है। तो लैगून हो जाएंगे साथियों आपके छिछला झील, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो आप लोगों का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है ये क्या हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि हो जाएंगे आपके 60 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 60 मिनट का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बताइए कि निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो साथियों ये हो जाएंगे कौन, फिरोजपुर। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फिरोजपुर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, कि सिल्वर क्रांति संबंध है। तो सिल्वर क्रांति का संबंध हो जाएंगे किससे। तो सिल्वर क्रांति का संबंध किससे हो जाएंगे, अंडा से लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, अंडा से है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग हो जाएंगे। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का भाग है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चंबल परियोजना का भाग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न दिए गए हैं कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, आपको पता है बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बिहार के हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना है। बताइए आप सभी लोग कि भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना हो जाएंगे। तो ये रचनाएं हैं रेणु के। ऑप्शन ए कीजिएगा, रेणु की रचनाएं हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग जो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या आता है। प्रश्न है, द ओवल खेल मैदान कहाँ पर अवस्थित है। तो द ओवल खेल मैदान कहाँ पर अवस्थित है। तो द ओवल खेल मैदान लंदन में है साथियों। ऑप्शन ए कीजिएगा, लंदन में है। अगला प्रश्न आपका आता है कि थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है।
तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक फेदम में होते हैं, बताइए एक फेदम में होते हैं, तो एक फेदम में 1.829 मीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि LED का आविष्कार किसने किया था? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पे एग्जाम तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमें PDF के लिए ज़रूर बताएंगे कमेंट में, ठीक है, अगर PDF चाहिए तो। चलिए यहाँ पे आंसर क्या लगाए हैं, LED का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगाए हैं या सी लगाए हैं, यहाँ पे क्या लगाए हैं, सी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है। ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत होगा? तो साबुन द्वारा निर्मल का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को जो है ना मापा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है ना ये उत्सर्जित करते हैं। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है ये उत्सर्जित करते हैं अवरक्त किरण को, ठीक है, अवरक्त किरण को उत्सर्जित करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पे मृदु साबुन लवण होता है। तो मृदु साबुन जो है ये लवण होता है किसका? तो यह होते हैं साथियों के का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कैनविन हो जाएगा के से। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप याद रखिएगा रॉकेट जो है ये आपके रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका आता है कि फ्यूज तार का गलनांक है। तो फ्यूज तार का गलनांक हो जाएंगे, तो फ्यूज तार का गलनांक जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके निम्न। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, निम्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि दूध का pH मूल्य क्या है? तो दूध का pH मूल्य पूछा है, क्या होगा? तो 6.6 जो है ये दूध का pH मूल्य है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न आता है व्यू, यहाँ पे बीही टेकर का साम्राज्य है। वीही टेकर का साम्राज्य पूछा है, क्या होगा? तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ए बी और सी सभी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो आरंभ हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे? तो चीन लगा दीजिएगा, चीन जो ये चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आता है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो कहाँ पर खोला गया था? तो ये जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पे है साथियों। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 तक क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए साथियों तो आप हमें कमेंट में बताइएगा ताकि PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।